और आप जानते होंगे कि लालू यादव के लिए हमारे बाप दादा अगर कोई हो कुछ सभी छोड़ दिया है, लेकिन हम लोगों का जो कुल है कभी नहीं छोड़ा, यानी यादव समाज उसको कभी नहीं छोड़ा। जब हम लोग 2 बार हम 2 टर्म मुखिया रहे हैं, हम लोग आधुनिक सोच के युवा हैं, हम लोग इतना आरजेडी के लिए काम किए और इसका परिणाम भी दिखा। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से हम लोग बिलोंग करते हैं और सिमरी बख्तियारपुर में खुद मुकेश जी पिछले बार चुनाव लड़े 2021 में, लेकिन वहाँ चुनाव डिफीट खा गए। हम लोग आरजेडी से बंधे हुए थे, हम आरजेडी के लिए काम किए, समर्थन किए और आज परिणाम भी आप लोग को दिखा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं उसकी घोर अपेक्षा होती है, और जो गणेश परिक्रमा करता है आरजेडी में वैसे वैसे लोगों की तरजीह दी जाती है। जो काम करने वाला कार्य करता है उसको तरजीह नहीं दी जाती है। आज तेजस्वी जी हमको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम 2 टर्म पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे सहरसा का, और 2 टर्म हम मुखिया भी रहे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो इससे आप लोग को पता चलता हो कि हम लोग जमीनी स्तर पर कितना छात्र जीवन से ही हम समाज कल्याण में जुटे रहे, और आज परिणाम है कि हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, काम करने पर विश्वास रखते हैं। जब समाज में जाएंगे काम करेंगे तो कोई भी पार्टी के लोग हमें खोजेगा। जो हमें प्रतिभा होगा, काम करने की क्षमता होगी, तो किसी से डरने का क्या, हम लोग काम करने वाले वो लोग। आरजेडी में आपके साथ उपेक्षाएं की जाती थी, आपको वो लेबल नहीं मिल रहा था, इसलिए वीआईपी ज्वाइन किया? बोले नहीं, हम लोग इतना मेहनत किए, बाय बॉर्न हम लोग के दादा से ही आरजेडी से जुड़े हुए हैं, लालू के दशक से ही, और आज हम लोग यहाँ पर हैं। आरजेडी आज तक भी हम लोग आरजेडी में थे, तो कहीं सम्मान मिले और आपको उचित जो काम किए उसको पारितोषिक मिले तो लोग कहीं क्यों जाएगा। लेकिन आज मुकेश जी में देख रहे हैं कि सम्मान भी देता है और ज़मीनी स्तर पर काम भी होता है, और आप में अगर प्रतिभा है तो आप जाइए, उस सम्मान कोई देता है तो आपको सम्मान लेना चाहिए। इसलिए हम लोग मुकेश जी के साथ आए हैं। और आज के डेट में ये फैक्ट है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़ा का कोई नेता अगर है बिहार में उभरा है तो उसका नाम है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, और इनके बगैर अगर कोई चाले हम मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे तेजस्वी यादव हो और जो आने वाला समय चाहे नीतीश कुमार जी हो, कोई चाले हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इट नॉट में भी पैसे बोल, ये संभव नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत बोचहा नजर आ रहा था, बोचहा में भी तो पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। बोचहा में कैसे खास नहीं करे, 30,000 वोट आया और एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारे वीआईपी का वहाँ पे चुनाव लड़ा है और 30,000 अबाउट वोट आया है। आज के डेट में आपको हम ये दावा करते हैं कि ये जो आपका है भाजपा अकेले सिंगल कहिए उसको चुनाव लड़ने के लिए बिहार के किसी भी विधानसभा से 30,000 वोट नहीं ला सकता है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जीत हार अलग की बात है। ये तो पार्टी कहने का मतलब है कि खुद संघर्ष कर रही है, ये खुद लड़खड़ा करके चल रही है, ना सरकार में रही और ना ही विपक्ष में अभी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे पार्टी पे आ रहे हैं आप, ऐसे नाव पर सवार हो रहे हैं कैसे? बिहार में अति पिछड़ा का जो खास करके सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का जो है, जो वोट है, कोर वोट है, हम समझते हैं कि 12 से 18% के बीच में बिहार में हर विधानसभा में कोर वोट बटा हुआ है ना जनाब। 21 उपनामों से आप जाने जाते हैं, 40 उपनाम है, 21 उपजातियां हैं, कैसे इसको एक साथ लेकर के आएंगे? तो आपको दिख रहा है ना, सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़ा 25,000 वोट आया, बोचहा में चुनाव लड़ा 30,000 वोट आया। एक सिंगल पार्टी को आप कहीं से भी चुना, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप राजद को भी सिंगल लड़ा दीजिए आप, तो 30,000 वोट लाना अपने आप में बड़ी बात। लेकिन इससे पहले बीजेपी को मैंने देखा कि मात दिया गया, झारखंड में बीजेपी के सदस्यों को बनाया गया अपना उम्मीदवार कह लीजिए, चाहे अपने पार्टी में शामिल कराया गया। गोपालगंज में जदयू का, अब यहाँ आरजेडी का, एक के बाद एक राजनीतिक दलों का टारगेट करना, वीआईपी की ये रणनीति भी तो हो सकती है। नहीं, वीआईपी की कोई रणनीति है, वीआईपी की सिर्फ और सिर्फ एक ही रणनीति है कि हमको जमीनी स्तर पर आगे संगठन करके आगे बढ़ना है, बस यही रणनीति के साथ वो चल रहे हैं। और इनमें प्रतिभा तो क्या जिम्मेदारी मिली? हमें जिम्मेदारी अभी नहीं मिली है, जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी अपना मन वचन और कर्म से पार्टी के लिए काम करेंगे। और आगे हम लोग का संघर्ष करने वाले लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, और संघर्ष करने वाला ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला पद के लिए भूखे नहीं होते हैं, काम करने के लिए भूखे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरजेडी में आपकी उपेक्षाएं की गई, आपको मन माफिक चीजें नहीं मिली, उतना ना सम्मान मिला, ना ही उस तरीके का कोई पद भार मिला, आपने आरजेडी छोड़ दिया। क्या यही हाल वीआईपी के साथ भी होगा या फिर आप बने रहेंगे? नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम एक बात बोले ना, आरजेडी में इतना दिन हम लोग काम किए हैं और काम करने वाले लोग हैं। देखिए, आप कहीं पद दीजिए या नहीं दीजिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि आप सम्मान कीजिए। चाहे आप मुख्यमंत्री बनने के योग हैं तो आप मुख्यमंत्री को पूरा बिहार में जो एक एक जमीन पर जो कार्य करता है उसका ख्याल रखना होगा आज के समय में,
क्योंकि हम लोग जो युवा हैं आधुनिक सोच के युवा हैं और जो हम लोग सम्मान के भूखे हैं। अगर आपको सम्मान कहीं पर मिलता है और मिलता रहेगा तो आप निश्चित रूप से कहीं नहीं जाइएगा, किसी को नहीं छोड़िएगा। सम्मान की कमी है, आज तेजस्वी जी को सोचना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को उनको सोचना होगा कि बिहार में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता को सम्मान देना होगा। हम लोग इतना मेहनत किए, हम लोग का बाप दादा ही आरजेडी से जुड़ा हुआ था, यदुवंशी के समाज से बिलोंग हम लोग करते हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि सही में आरजेडी से ही लोग जुड़ा होगा। तो आज के डेट में हम लोग आरजेडी को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उपेक्षा हो रही है। अब आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हम लोग का आने वाला समय में हम लोग के साथ जो रहेंगे, चाहे तेजस्वी यादव है चाहे मुकेश सहनी जी हैं, जो काम करेंगे वो आने वाला समय में हम लोग पीढ़ी का पार्टी में, इस पार्टी में भी नारा लग रहा है ना कि आपका मुख्यमंत्री कैसा हो, तो अब आपका मुख्यमंत्री कैसा? निश्चित रूप से हम मुकेश जी के लिए काम करेंगे, हमारा मुख्यमंत्री मुकेश जी का चेहरा होगा जी, निश्चित। वो सूरज है मुकेश सहनी बिहार के लिए। यही देखकर लोग शामिल हो रहे हैं क्या? जी यही देख के शामिल हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब ये पार्टी 14% पर राज कर सकती है। सामने नहीं है कोई, जो भी आएंगे इनका समर्थन बिना लिए कोई उपाय नहीं है उनको। समर्थन तो अलग बात, लेकिन पार्टी में जो दल छोड़ करके लोग आ रहे हैं, तो यही वजह है क्या कि मुकेश सहनी अब धरातल पर दिखने लगे? यही वजह है जो आप समझ रहे हैं। लॉलीपॉप के चक्कर में भी तो हो सकता है। ना लॉलीपॉप का ये पार्टी नहीं है, ये ओरिजिनल युवा के दिल में बस दलित पीड़ित के लिए काम करते हैं, शोषित पीड़ित के लिए काम करते हैं, इसलिए ये अच्छे हैं और मजबूत हैं। इसके सबकी चाहत है गरीब गुरबाओं को कि मुकेश सहनी जैसा मुख्यमंत्री हो।